हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पाव भाजी की रेसिपी से। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने सोचा शेयर कर दूं आपके साथ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें पाव भाजी के लिए लगती हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं कई तरह से पाव भाजी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं जिस तरह से बना रही हूँ वो शो करती हूँ। इस तरह से मैं सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये मैंने ग्रीन कलर के जो सूखे मटर आते हैं ना, वो मैंने भिगो के रखे हैं रात से। और ये कुछ फ्रेश मटर हैं, दोनों तरह के मटर मैं डालूँगी, सूखे वाले भी और फ्रेश भी। तो कुकर ले लेना है। इसमें सबसे पहले ये जो ग्रीन सूखे मटर जो किराने की दुकान पे बड़े इजीली मिल जाते हैं, वो मैंने रात को भिगो दिए थे। सबसे पहले वो डालूंगी। इसके बाद इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब जो डाल रही हूँ वो आप देख लो, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती। आलू डाल रही हूँ कटे हुए बड़े पीसेस में। इसके बाद में गोभी यानी कि फूल गोभी, कलीफ्लावर और फ्रेश मटर से ज़रा फ्लेवर बढ़िया आ जाता है। लेकिन सूखी हरी मटर ज़रूर डालिएगा, उससे एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है पाव भाजी में। उसके बिना पाव भाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आई मस्ट से कि नेवर स्किप दैट ग्रीन सूखे मटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अंदर डाल दी हैं। इसके बाद में और क्या क्या डालना है वो भी दिखा देती हूँ। और थोड़ा पानी, मतलब थोड़ा नहीं, कम से कम ये सब्जियां थोड़ी डूबने लगे। बहुत ज़्यादा भी ना डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें सारी सब्जियों को बाद में मैश करना है। और नमक के साथ ही हम बॉईल करेंगे और कोई मसाला यहाँ पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ नमक और पानी पड़ेगा। और बस इसके बाद में हमें थोड़ा सा पानी, जैसे आपके अकॉर्डिंग रख लो, मतलब वैसे भी आप मैश करने वाले हो और आपने सूखे हुए मटर डाले हैं तो ऑब्वियसली वो पानी तो एब्जॉर्ब हो ही जाना है। और ये एक ग्रीन चिली मैंने ऊपर से डाल दी। कुछ लोग इसमें प्याज भी डालते हैं कच्ची, आप चाहो तो डाल सकते हो 1 या 2 प्याज, और तड़के में भी डालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने कुकर बंद कर दिया है। और अब इसमें कम से कम मैं आपको बोलूँ तो 6 से 7 सीटियाँ तो लगेंगी, क्योंकि ग्रीन सूखी मटर है तो उसको थोड़ा सा बॉईल होने में टाइम लगेगा। और हमें सब्जियों को एकदम हलवा कर लेना है, इसलिए ज़्यादा सीटियाँ लगानी है, क्योंकि हमें बाद में इसको मैश करना है ना। दैट्स वाई इसमें खूब सीटियाँ लगानी हैं। इस तरह से आप पाव भाजी बनाओगे ना तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, सच्ची में ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर 7 से 8 सीटियाँ मैंने लगा दी हैं। सारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब इनको मैं मैश करूँगी। ये जो मैशर होता है, ये जो मेरे हाथ में है मैनुअल मैश करने के लिए, ये कोई भी आपको दुकान में मिल जाएगा, बर्तन वाले की दुकान पे। और ये हमारा मैश हो चुका है। अब मैंने तेल डाला, ये क्लिप शूट करना मैं भूल गई हूँ। तेल में मैंने डायरेक्टली थोड़ी सी हींग डाली। और सबसे पहले मैंने जो फाइनली चॉप करके 4 प्याज रखे थे ना, ये 4 प्याज हैं। इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा पड़ती है और एकदम फाइनली चॉप पड़ती है, तो मैं चॉपर के सहारे करती हूँ। जो मेरा मैनुअल चॉपर है ना, उससे मैं करती हूँ, उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और जब भी मैं पाव भाजी बनाती हूँ ना, मेरा काम ये मैनुअल चॉपर बहुत ईजी कर देता है, क्योंकि मैं प्याज भी इसी में करती हूँ, टमाटर भी इसी में करती हूँ चॉपर में, और कैप्सिकम भी। बस एक खाली गार्लिक को मैंने अलग से देखिए इस तरह से क्रश किया है, मतलब छूंद लिया है, क्या बोलते हैं उसे, वाट लिया है क्या बोलेंगे, उससे मैंने रवई से इसको वाटा है। तो ये कम से कम 8 से 10 लहसुन की कलियां थी। तो पहले प्याज डाला तेल में। जब हल्का सा प्याज फ्राई हो गया, बहुत ही फाइनली चॉप प्याज है, ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं लगती भाजी में, लेकिन आप फाइनली चॉप प्याज डालेंगे तो मज़ा आएगा। और 8-10 कलियां, इससे भी ज़्यादा शायद, लहसुन की हैं। तो अब इसको हम फ्राई करते रहेंगे। और जब हमारा प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने लगेगा, तब ये टमाटर, 2 टमाटर हैं जो कि मैंने अगेन चॉपर में ही चॉप किए हैं। चॉपर में मैंने बोला ना, बहुत इजी हो जाता है काम। आप लोग के पास भी अगर ये चॉपर नहीं है ना, तो मीशो से या कहीं से भी मंगवा लेना। मैंने मीशो से मंगवाया और आपको एक वीडियो में शो भी किया है, मीशो के वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। बहुत सस्ता मिलता है, आई थिंक 180 ऐसे कुछ था। तो यहाँ मैंने थोड़ा नमक डाला है, क्योंकि नमक डालने से ये जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी। और थोड़ा सा हींग और डाला है, ठीक है। आप चाहें तो हींग यहाँ अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले डाला हुआ है। तो अगर आपको हींग का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बस अब इसको चलाना है ताकि हमारा टमाटर अच्छे से भून जाए, क्योंकि प्याज और लहसन तो ऑलरेडी भून चुकी है। आप अगर लहसन को इस तरह ना डालना चाहें तो आप लहसन और अदरक का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। वो आपकी विश पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत रेसिपी को आप इधर उधर कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे प्याज हमारे भुन गए। अब हम क्या डाल रहे हैं, जो कैप्सिकम मैंने अगेन चॉपर में ही किए, देखिए कितना अच्छे से हो जाती हैं। और वैसे भी पाव भाजी में कैप्सिकम जितनी फाइनली चॉप्ड होगी उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने आधी या पौनी कैप्सिकम लिए, पूरी कैप्सिकम नहीं ली, बड़ी कैप्सिकम थी। तो इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया मेरे चॉपर में, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे फाइनली चॉप है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में, लेकिन अगर आप चाहें तो हाथ से भी मैनुअली काट सकते हैं छोटा छोटा, बट चॉपर में बहुत बढ़िया हो जाता है, जैसे चाहिए वैसा। थोड़ा हरा धनिया हम अंदर डालेंगे, जिससे कि एक फ्लेवर अंदर आ जाए। ऊपर से तो डलेगा लेकिन अंदर भी डालेंगे। कुछ लोग तेल की जगह वो भी यूज़ करते हैं पाव भाजी बनाने के लिए बटर, बट बटर फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, मतलब फिर हैवी भी हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज ये रेसिपी बन रही है, आप ध्यान से देख लो। इसमें हल्दी डाली मैंने,
अब मसाले डालने की बारी है। थोड़ी सी तीखी मिर्ची डालूंगी और थोड़ी कश्मीरी मिर्ची डालूंगी। ये कश्मीरी भी साथ में डाली है मैंने और तीखी भी डाली है, और अभी थोड़ी और कश्मीरी जाएगी, क्योंकि इसमें ना कश्मीरी मिर्ची वो होती है जो जिसमें कलर देता है लेकिन तीखास नहीं देता वो मिर्ची, तो उससे ये देखिए डाली मैंने कश्मीरी मिर्च, उससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। पाव भाजी में जब तक कलर ना हो ना मज़ा नहीं आता है, एक कलर तो चाहिए, नहीं तो पाव भाजी अधूरी लगती है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, मेन मसाला जाएगा, वो भी थोड़ी देर में अभी डालते हैं। पाव भाजी मसाला जाएगा, एवरेस्ट का मैं यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं पाव भाजी मसाला, लेकिन ये एवरेस्ट का मसाला मुझे काफ़ी पसंद है। तो 1 से 2 बड़े चम्मच यानी टीस्पून भर के मैंने डाल दिया है। इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं जाएगा, ना गरम मसाला ना धनिया पाउडर, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हल्दी मिर्ची और पाव भाजी मसाला। जितने कम मसाले से आप बनाएंगे पाव भाजी मसाला ही ज़्यादा जाएगा, तो उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर अब सारा मसाला भुन चुका है, तो मैंने जो बॉयल करके मेरी सब्ज़ियाँ रखी थी वो इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल दिया मैंने कुकर में करके, क्योंकि अभी गर्म भी होगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ मैंने डाला नींबू का रस। नींबू का रस बिल्कुल स्किप ना करें, उसके बिना पाव भाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला मैंने यहाँ पे भी डाला, आप देख रहे हो ऊपर डला हुआ है, उससे एकदम फ्रेश वाला फ्लेवर आ जाएगा। और एक लास्ट तड़का, ये ऑप्शनल है, कुछ लोग कलर देने के लिए डालते हैं, लेकिन चूंकि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसीलिए आपको कंप्लीट दिखा रही हूँ। तो ये हल्का सा तेल में मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का एक तड़का दे दिया, जिससे एक बहुत बढ़िया कलर आ गया है। और एट लास्ट पड़ेगा ग्रीन धनिया, और हाँ बटर कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बटर के बिना पाव भाजी अधूरी होती है। तो ये तो है एक लंबी रेसिपी। इसके अलावा एक इंस्टेंट रेसिपी भी है मेरे पास पाव भाजी की, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, जिसमें इतना तामझाम नहीं है। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कट की अलग अलग, तो वो एक अलग तरह से बनती है, कभी वो बनाऊँगी तो वो भी शेयर करूँगी। इसके बाद इसमें बटर डाल देना है और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के छोड़ देना है, ताकि ये बटर हल्का सा पिघल जाए, एक अच्छा सा अरोमा और एक अच्छा सा फ्लेवर बटर का अंदर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पिघलने लगा है ये। और अब मैं ये जा रही हूँ किसको टेस्ट कराने विवेक को। वैसे शायद वो ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं ये, क्योंकि ये ऑयली है काफ़ी, लेकिन फिर भी आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी तो प्रॉपर ही करनी थी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे बस प्रिशा पाव बना रही है अब, और हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो ये देखिए कितनी डिलीशियस सी पाव भाजी तैयार है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, आपको सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। और साथ में प्याज और टमाटर की सैलड बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पाव भाजी के साथ कॉम्बिनेशन होता है इसका प्याज और टमाटर की सैलड, जिसमें नींबू, हल्की सी मिर्ची और नमक डाला जाता है। तो आप भी आ जाओ, एंजॉय कर लो पाव भाजी हमारे साथ साथ। तो ये तो थी पाव भाजी की रेसिपी। अब आप दोपहर का वक्त ये देख रहे हो जब बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन गुजरात में साइक्लोन आया था और बहुत ख़राब हालत हो गई थी। अभी तक इतनी नहीं थी, लेकिन जो रात हुई ना इस दिन की, जो दिन आप देख रहे हो वो बहुत ख़तरनाक थी। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। और इसके बाद फिर मैंने 4-5 दिन व्लॉग नहीं बनाया, तो अब आपको फिर कल के व्लॉग के बाद रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, यानी बहुत पहले के नहीं मिलेंगे, रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बारिश आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही ख़तरनाक वाला वेदर है वो भी। अरे मई महीने में कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो चूँकि बारिश शुरू हो गई थी ना, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ। तो हर साल तो आपको पता है ना, मेरे पास स्टैंड नहीं था कपड़े का, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आती थी कपड़े सुखाने में। तो आपको याद है, मैंने मीशो से मंगवाया था और आपको रिव्यू भी किया था, काफ़ी अच्छा निकला है। बहुत दिनों से मैं इसको बालकनी में रख के कपड़े सुखा रही थी, लेकिन आज पहली बार मुझे इसको जो एक परफेक्ट इसका यूज़ होता है वो यूज़ करने का दिन आया है। तो मैं इसको अंदर उठा लाई हूँ, इसमें व्हील लगे हुए हैं, तो इसको अंदर ले आई हूँ और यहाँ पे सब कपड़े सुखा रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कपड़े धोए थे और बाहर डाले थे, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई। दोपहर से लगी है बारिश, सुबह से नहीं थी, दोपहर से तेज़ लग गई है। तो फिर मैंने कहा चलो अब स्टैंड यहाँ लगा दिया जाए। काफ़ी टाइम से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स मुझे कह रहे थे दीदी आपने सब कुछ ले लिया, घर में रेनोवेशन करवा दिया, लेकिन आपने अभी तक स्टैंड नहीं लिया। मैंने कहा हाँ वो बात सही है। तो खाना वाना खा के मम्मी जो है वो आराम करने रूम में चली गई हैं। अब मैं भी जाऊंगी और बच्चे दोनों अपनी पढ़ाई पे लगेंगे। आपको पता है प्रिशा का 10th क्लियर हो चुका है, मास प्रमोशन हुआ है, आपको मालूम ही है ना। 11th में आ चुकी है वो, और जो भी स्ट्रीम ले रही है, जो भी है वो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, या फिर प्रिशा ने बता दिया होगा वो वो। तो अब उसके ट्यूशन क्लास वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिनों में, तो ये हो जाएगी फुल टाइम बिज़ी। तो अभी तक मुझे काफ़ी हेल्प कर दिया करती थी घर के कामों में, अपनी दादी के साथ लगी रहती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा मुझे ही देखना होगा। और ऑब्वियसली बिकॉज उसका 11th है तो शी हैज़ टू पे अटेंशन, दैट्स राइट। तो आज एक्चुअली हमारी जो छोटी वाली कार है ना, रेड वाली, वो सर्विसिंग में दी थी विवेक ने,
और मैंने मतलब कॉल करके, तो बंदा नीचे आया है कार देने के लिए। तो विवेक वही बस लेने के लिए चाबी गए हुए हैं, क्योंकि सुबह वो चाबी लेके गया था और अभी वो लेके आया है। तो यहाँ मैं पंखे के नीचे लगा रही हूँ उस स्टैंड को। देखिए बहुत सारे कपड़े सूख जाते हैं और इतने में विवेक भी नीचे से आ गए। सबसे पहले मैंने हैंड सैनिटाइज़ करवाए कि भाई पहले हैंड सैनिटाइज़ करो। वैसे तो सिर्फ नीचे तक ही वो गए थे मास्क पहन के, बट फिर भी लिफ्ट वगैरह टच करते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर हमारे बिल्डिंग का खुद का भी लिफ्ट है तो वी हैव टू टेक केयर, बिकॉज लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है और हम किसी को रोक नहीं सकते यूज़ करने से। ऑब्वियसली उस पर हमारा नाम नहीं लिखा है, वो पूरी बिल्डिंग की लिफ्ट है और सभी के गेस्ट आते हैं, सभी का जो भी आना होता है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। तो प्रिकॉशंस आप लोग भी रखिए। टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। जब मैं आजकल न्यूज़ देखती हूँ ना, मेरा दिल सहम जाता है, मेरी आत्मा सहम जाती है। और मैं आपको बताऊँ, अगर एक बात भी बतानी थी आप लोगों को, आपको याद होगा जब मैं गोवा गई थी तो मेरी एक सब्सक्राइबर हमें मिलने आई थी। बहुत क्यूट थी वो, प्रिशा जैसी क्यूट। याद आया कुछ? जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो पहचान गए होंगे। बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर मुझे ढूंढते ढूंढते आई थी, जिन्होंने मुझे एक हार्ट शेप की प्लेट भी गिफ्ट की थी गोवा में, राइट। अभी कुछ ही दिन पहले कोविड ने उनके फादर को उनसे छीन लिया। ये चीज़ ने मेरी आत्मा को बहुत तड़पाया है। मैं बहुत दुखी हुई हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बात होती है और जब उन्होंने मुझे बताया मुझे धक्का लगा, क्योंकि मैंने भी अपनी मामा की बेटी को खोया। आपको पता है कितने सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। बस अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, अब बस करो भगवान, प्लीज़ अब बस करो, बहुत हुआ। अब हम पे दया करो, जो भी गलतियां हम इंसानों से हुई हैं उन्हें माफ़ करो। क्योंकि वो बच्ची के फादर चले गए, वो बच्ची बहुत परेशान है और ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों से, इस डर से मैं भी निकली थी जब विवेक हॉस्पिटल में थे और ही वॉज़ अ कोविड पेशेंट। और भगवान की कृपा है कि वो ठीक ठाक मेरे आंखों के सामने हैं और हमेशा ऐसे ही रहें जब तक मैं ज़िंदा हूँ, सुहागन रहूँ। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मैं सुहागन ही रहूँ बस। और हर किसी को भगवान ऐसे ही रक्षा करे जैसे विवेक की रक्षा की है। सब अपने घर में ठीक रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। ये जल्दी से वायरस हमारी दुनिया से चला जाए और फिर से सब लोग पहले की तरह हैप्पी हो जाएं। पुरानी ज़िंदगी तो जैसे हम भूल ही गए हैं, हम क्या सभी भूल गए हैं। घूमना फिरना, बाहर जाना, कितना सब कुछ था हम सबकी ज़िंदगियों में, सब कुछ जैसे कहीं खो गया है। बेमतलब हो गई हैं सारी चीज़ें। बस अब तो ऐसा लगता है बस भगवान का नाम लो और बस घर में सुखी रहो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। बस आप लोग सब अपना अपना ध्यान रखिए, इतना ही कहना चाहती हूँ। और इसीलिए वो न्यूज़ के बारे में आपको बताया कि भाई केयर करो अपनी अपनी, बस अपना अपना ध्यान रखो। आप सभी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छा खाना खाओ। और यहाँ मम्मी लेटी हुई हैं, यहाँ पे मैं नीचे लेटी हूँ। हम ऐसे ही रोज़ सोते हैं, मम्मी यहाँ ऊपर सो जाती है, मैं नीचे सो जाती हूँ। और देखो कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये लेट इवनिंग का टाइम है, मतलब लेट इवनिंग यानी लेट आफ्टरनून, यानी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे होंगे। और इतना तेज़ बारिश शुरू हुआ, इतनी तेज़ हवा के साथ कि मतलब पता ही चल रहा था कि साइक्लोन आने की तैयारी है। तो पहली बार गुजरात में ऐसा मैं देख रही हूँ कि मई महीने में इतनी तेज़ बारिश। जनरली जून का मिड हो जाता है यहाँ पे मानसून आते आते। मानसून थोड़ा जल्दी आता है गुजरात में, बट इतना जल्दी भी नहीं आता है। जून तो हो ही जाता है, जून का मिड हो जाता है। तो मैं यहाँ आगे रूम में बैठी थी, क्योंकि लाइट चली गई, इतनी तेज़ बारिश थी। तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो इस विंडो के पास स्पेंड करूँ और ये प्लांट्स को देखूँ बैठ के। मुझे अच्छा लगता है मेरे प्लांट्स देखना, और काफ़ी बढ़ गए हैं ये। और आपको एक लुक दिखाती हूँ मेरे बेडरूम में से कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। विंडो पूरी बंद की हुई, नहीं तो अंदर पानी आएगा। बहुत तेज़ हवा है, आप नीचे पेड़ देख सकते हो हिलते हुए। और यहाँ पे एक नई बात हो गई, अभी जब प्रिशा सबकी चाय बनाने जा रही थी, मतलब बना रही थी, आपको पता है ना शाम की चाय हमेशा वो बनाती है, बहुत प्यारी है वो बोलती है मम्मी आप इतना काम करते हो, चाय तो मैं सबके लिए बना ही सकती हूँ, दादी के और आपके लिए। तो इसने हाथ जला लिया है, थोड़ी सी चाय इसके हाथ पे गिर गई है, इसी की गलती की वजह से। ये आपको बताएगी इसने क्या धमाल किया। और यहाँ विवेक बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ प्रिशा से, ये खुद ही बताएगी कि इसने क्या धमाल किया है आज। तो मैंने कोलगेट लगा दिया इसके हाथ पे, मम्मी से बात कर रही है। इसने हाथ जला लिया गाइस, मैंने हाथ जला लिया। तो हुआ यूँ कि मैं ये तीसरी बार पूरी स्टोरी बोलूँगी। मैं 2 फ्रेंड्स को बता चुकी हूँ, मम्मी को भी बता चुकी हूँ, नानी को भी बता चुकी हूँ 3 बार। ये 4थी बार स्टोरी बताऊंगी मैं कि मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी चाय कितनी पियोगी, और मैं ऐसे हर रोज ऐसे पूछती हूँ सबको। और हर रोज प्यारा बच्चा चाय बनाता है। चाय बनाने गई और वो हैंडल वाला है वो पतीला, तो वो ऐसे हैंडल रख दिया था मैंने मेरे सामने, और मैं हैंडल को पकड़ने ही चाहती थी कि मेरा हैंडल
पे हाथ लग गया और इसी टाइम पे चाय बॉईल हो रही थी और चाय मेरे हाथ पे गिर गई। हंस की बता रही है। और फिर ये बच्चा बहुत रोया, फिर उसको मैं बहुत कोलगेट लगाया नॉन स्टॉप। पता है पापा भी पहले तो बैठ के डांट रहे थे कि पागल नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं है इसका, ढंग से करना चाहिए था। और फिर बाद में मैं इतनी रो रही थी, पापा ने सुना तो पापा भी आके पापा ने मुझे चुप कराया, मम्मी भी आई थी, मम्मी ने कोलगेट लगाया। और जब मैंने हाथ धोया ना तो फिर पूरा यहाँ से ऐसे पूरा रेड है, ये उंगली पूरी जल गई है, इसमें इतना जला हुआ है। पर अभी फिलहाल हमने कोलगेट लगा दिया, अब देखेंगे कल सुबह। और रात के लिए मैंने मेडिसिन मंगवा ली हैं। हमारे बिल्डिंग में ना एक है भाई साहब जो मेडिकल स्टोर है जिनका, उनको कॉल करके कहा है, तो वो लॉटोस ऑइंटमेंट्स वगैरह लाने वाले हैं। वो रात को मैं लगाऊंगी, फिर सुबह देखेंगे, सुबह जैसा रहेगा फिर अकॉर्डिंगली अगर डॉक्टर की ज़रूरत हुई नहीं हुई वो तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा, है ना बाबू। हाँ वैसे मैं सोच रही थी कि अभी का ऑलरेडी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है ही तो वही ले लेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाने का सेफ नहीं है। और मेरे हाथ पे जब ये जला ना तो मैं इतनी रो रही थी। जब मम्मी टूथपेस्ट लगाई थी तब भी इतना रोना आया था, मैं इतनी रोई। और जैसे ही मेरे को मम्मी ने ना फिर AC ऑन किया, यहाँ पे बिठाया कि ठंडक में बैठ, और वैसे ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो ऑब्वियसली मैंने उससे आधा पौना घंटा बात की। और बाहर आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऐसा माना जा रहा है, न्यूज़ में देखा हमने कि रात को 8 बजे लगेगा गुजरात में साइक्लोन। और हमारे घर से सिर्फ 13 किलोमीटर पे ही दांडी है कोस्टल बीच। तो बारिश बहुत है, हवा भी काफ़ी तेज़ है, ट्रीज बहुत हिल रहे हैं। और 8 बजे तक आने की आगाही है, मतलब जो फोरकास्ट है वो 8 बजे तक की है कि 8 बजे शायद यहाँ टच करेगा गुजरात में। और अभी एग्जैक्टली 7 बजे हुए हैं। और अच्छा वो मेरे राइट हैंड में लगा, मैं लेफ्टी हूँ। और एक और चीज़ कि मैंने 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और मैं मेरी फ्रेंड्स को बता रही हूँ तो वो कह रही है कि तू रुक जा, थोड़ी वेकेशन भी ले ले फिर स्टार्ट कर। मैंने कहा मुझे मैथ इतना पसंद है कि मैंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया। सो स्वीट, मेरा स्वीट हार्ट बच्चा है। और ये देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना प्रिशा। ये वाला मुझे ट्री बहुत पसंद है, ये बहुत क्यूट है, ये रेड वाला प्रिशा जैसा क्यूट है ये, जैसे मेरा प्रिशा बच्चा क्यूट है। हाँ खूब ठंडक वाला मौसम हो गया आज। हमारे के पराठे या थेपले गुजराती वो दादी बना रही है, उसमें तिल भी डलते हैं, तल। हाँ, वो दादी बना रही है ना, वो दादी का आटा बहुत अच्छा होता है। तो ये है डिनर टाइम और डिनर में बन रहे हैं मेथी के पराठे नहीं, मेथी के टिपिकल गुजराती थेपले। बस इन थेपलों की शक्ल दिखा के मैं आपको करती हूँ बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहो और खुश रहो।